हरे कृष्णा गुरु मास्टर प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेइसेंसेस ग्लोरी श्री शिल प्रभुपाद। सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम है। आज हमारे टॉक का समय हो चुका है और काफी लंबे समय बाद हमारे बीच पुनः श्रीमान वेदांत चैतन्य प्रभु उपस्थित है। प्रभु जी इस्कॉन नोएडा, इस्कॉन पंढरपुर इसके अध्यक्ष के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे हैं और नॉर्थ जो एरिया या रीजन है वहाँ पर ब्रह्मा जी की सेवा में आरएसए के रूप में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी और सेवाएं निभा रहे हैं। साथ ही साथ युवा प्रचारक है, इस्कॉन भागवत विद्यापीठ के मुख्य कार्यकर्ताओं में से भी एक है और काफी सेवाओं में व्यस्त रहते हैं प्रभु जी। और बार बार या हमारे जूम प्लेटफॉर्म पर, जूम मंदिर में आते भी रहते हैं, तो प्रभु जी का परिचय हम सभी को है ही। और काफी लंबे समय बाद पुनः प्रभु जी का हमें संग सानिध्य प्राप्त होने जा रहा है, तो सभी भक्तों से अनुरोध है नाम जप को विराम देकर ध्यान पूर्वक आज का टॉक श्रवण करें और वेदांत चैतन्य प्रभु से अनुरोध करेंगे आज का टॉक प्रारंभ करें प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। गुरु महाराज जी की श्री चरणों पे हमारा दंडवत प्रणाम। हम सभी भक्तों को भी सादर प्रणाम है। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसा अभी अभी कार्तिक की महीना खत्म हुई है एंड कार्तिक व्रत आप सभी लोगों ने खूब सारे संकल्प लेकर बहुत सुंदर प्रकार से आपने किया ही होगा। एंड अभी कार्तिक का महीना खत्म होते ही कात्यायनी व्रत की शुरुआत होती है और मार्गशीर्ष महीने की शुरुआत होती है। जिस प्रकार से कार्तिक के महीना में हम विशेष साधना के संकल्प लेते हैं। एंड ये कार्तिक के महीना जो है ये श्रीमती राधा रानी की महीना है, जिसमें हम राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार के हम संकल्प लेकर हम साधना की अनेक प्रकार की प्रक्रिया हम करते हैं, जिससे हम श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न कर सके। एंड इसी कार्तिक महीने को वैसा बिकॉज राधा रानी के को नाम है ऊर्जेश्वरी, ऊर्जेश्वरी। एंड एंड इसलिए इस कार्तिक व्रत को ऊर्जा व्रत भी कहा जाता है। ऊर्जा व्रत भी कहा जाता है। ऊर्जा मतलब विशेष शक्ति है, विशेष शक्ति, ऊर्जा मतलब विशेष शक्ति है। एंड जो कोई भी इस प्रकार के कार्तिक व्रत करता है उनको ये ऊर्जा नामक विशेष शक्ति राधा रानी की कृपा से उन्हें प्राप्त होता है। एंड वैसे ही कार्तिक व्रत समाप्त होने होने पे ही ये मार्गशीर्ष की महीना शुरू होता है। जैसा भागवत गीता के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मासा नाम मार्गशीर्षोष्मी। मासा नाम मार्गशीर्षोष्मी। सारे अने मतलब सारे 12 महीनों में से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं मार्गशीर्ष की महीना मैं हूँ। इसलिए मार्गशीर्ष का महीना ये भगवान श्री कृष्ण की महीना है। जैसा कार्तिक की महीना ये श्रीमती राधा रानी का है, एंड वैसे ये मार्गशीर्ष महीना ये भगवान श्री कृष्ण की है। अगर जो भी कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं मार्गशीर्ष महीना के अंतर्गत विशेष संकल्प लेकर उस संकल्प के साथ भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न किया जा सकता है। एंड कार्तिक व्रत के दौरान, कार्तिक व्रत ऊर्जा व्रत करके जो भी ऊर्जा और शक्ति हमने प्राप्त किया है वो शक्ति पाकर हमें क्या करना है, वो शक्ति पाकर हमें उस शक्ति का प्रयोग इस मार्गशीर्ष महीने में भगवान श्री कृष्ण की सेवा में हमें उसकी प्रयोग करनी चाहिए। एंड कृष्ण को प्रसन्न किस प्रकार से किया जा सकता है, जैसे भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही गीता के अंतर्गत आखिर 18वें अध्याय में बताते हैं कि जो भी लोग मेरी इस संदेश के प्रचार, पूरा भगवत गीता होने के उपरांत, भगवत गीता की ज्ञान भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को देने के उपरांत भगवान श्री कृष्ण ये बात कहते हैं, जो भी लोग मेरी इस संदेश का प्रचार प्रसार में योगदान देते हैं
कश्चिन में प्रिय कृतमः, उस व्यक्ति से बढ़कर मेरे लिए और कोई पसंद नहीं है। अगर मुझे प्रसन्न करने का सबसे सुगम तरीका यही है, मेरी इस संदेश का प्रचार करना। इसलिए इस मार्गशीर्ष महीने में हम साधना इत्यादि तो करते ही हैं, बट साधना करने के साथ साथ विशेष संकल्प लेते हैं इस भगवत गीता के प्रचार प्रसार करने के लिए। एंड इसलिए ही इस मार्गशीर्ष महीने में श्रील प्रभुपाद जी ने ये भगवत गीता मैराथन के रूप में ये विशेष कार्यक्रम इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसके माध्यम से सारे के सारे इस्कॉन के भक्त जो है वे सभी सम्मिलित होकर ये कृष्ण ये श्रीमद् भगवत गीता का प्रचार प्रसार करने के लिए कुछ विशेष प्रयास, विशेष संकल्प के साथ करते हैं। एंड वैसा एक बार परम पूज्य भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज ये बात कह रहे थे, जो जिस इस्कॉन मंदिर जो भी इस्कॉन के मंदिर में जो भी इस्कॉन के मंदिर जो है इस भगवत गीता मैराथन में भाग लेकर भगवत गीता को वितरण करने का विशेष प्रयास नहीं करता हो, देन वो इस्कॉन मंदिर वो इस्कॉन मंदिर नहीं है। वो इस्कॉन का नहीं है, वो श्रील प्रभुपाद जी का नहीं है। अगर श्रील प्रभुपाद जी का होते, इस्कॉन का होते, देन फिर वो निश्चित रूप से वो भगवत गीता के प्रचार प्रसार करने के लिए विशेष प्रयास जो है इस महीने में करेंगे। एंड उसी प्रकार से रिसेंटली हम सुन रहे थे, एक वरिष्ठ भक्त बता रहे थे कि जो भी भक्त भगवत गीता वितरण करने का कुछ प्रयास नहीं करता है, इस महीने में खास करके मार्गशीर्ष महीने में प्रयास नहीं करता है, वो इस्कॉन का भक्त नहीं है, वो श्रील प्रभुपाद जी का अनुयायी नहीं। अगर आप श्रील प्रभुपाद जी के अनुयायी होते तो निश्चित रूप से आप श्रील प्रभुपाद जी की सेवा में इस भगवत गीता का वितरण करने के लिए विशेष विशेष प्रयास करेंगे ही करेंगे। करेंगे करेंगे। तो इसलिए हम सभी को ही जो भी ऊर्जा, जो भी शक्ति हम साधना करके राधा रानी की कृपा से जो हमने कार्तिक व्रत की पालन करके जो हमने प्राप्त किया है, उस ऊर्जा उस शक्ति का प्रयोग इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए हमें प्रयोग करनी चाहिए, भगवत गीता को वितरण करने के लिए उसकी प्रयोग करनी चाहिए। इसलिए आप सभी से अनुरोध है, जो भी मंदिर अधिकारी बैठे हुए तो उन सभी लोगों से भी अनुरोध है, वो आप लोग भी अपने अपने सेंटर्स के लिए संकल्प लीजिए। एंड फिर साथ ही साथ अपनी कांग्रीगेशन, यूथ इत्यादि लोगों को आप प्रोत्साहन दीजिए, उनको भी संकल्प दिलाइए। एंड फिर उनको प्रोत्साहन दीजिए जिससे सभी ही लोग जो है इस प्रकार से पुस्तक वितरण में भाग ले। एंड बाकी जितने भी भक्त लोग हैं, एंड फिर सभी से भी अनुरोध है, आप सभी लोग भी प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए कुछ ना कुछ संकल्प लीजिए। 100 भगवद गीता का, 200 भगवद गीता, 500 भगवद गीता, जितना भी आपकी क्षमता सामर्थ्य है उसकी कम से कम 2 गुना आप संकल्प लीजिए। अगर आपके सामर्थ्य 100 है, तो फिर 200 के संकल्प लो। तो उस प्रकार से संकल्प लेकर श्रील प्रभुपाद जी की भगवद गीता वितरण करने के लिए विशेष प्रयास इस महीने में करनी चाहिए। अन्यथा आप श्रील प्रभुपाद जी का अनुयायी केवल नाम के लिए है, आप भाव में प्रभुपाद जी का अनुयायी नहीं बन पाए हो। बिकॉज प्रभुपाद जी यही चाहते थे कि श्रील प्रभुपाद जी अब उनकी पुस्तकों का वितरण हो। एंड खास करके हम वैसा प्रभुपाद जी चाहते तो है कि पूरा साल भर ही प्रभुपाद जी का पुस्तकों का वितरण हो, बट कम से कम इस महीने में तो ये बुक मैराथन की समय पर तो सभी को विशेष विशेष प्रयास करनी चाहिए पुस्तक वितरण करने के लिए। एंड एंड वैसा तो प्रभुपाद जी का मैराथन पहले तो 3 दिनों से शुरुआत हुई थी, एंड अभी का समय पर प्रभुपाद जी का मैराथन जो है 2 महीने तक चलता है। नवंबर 15 से शुरू हो चुका है, जनवरी 15 तक चलेगा। इस प्रकार से नवंबर 15 से जनवरी 15 तक ये 2 महीने के समय जो है ये बुक मैराथन की महीना माना जाता है। बुक मैराथन की महीना माना जाता है। एंड वैसे तो ऑलरेडी 10-12 दिन बीत चुके हैं। 10-12 दिन बीत चुके हैं। अगर आप अभी तक पुस्तक वितरण करना शुरू नहीं किया है, देन आप सभी से अनुरोध है कि आप तुरंत ही आपके नजदीक इस्कॉन मंदिर में जाइए, भगवत गीता प्राप्त करो, प्राप्त करके एंड तुरंत आप श्लोक शुरू करिए। जिस प्रकार से आप सभी लोगों को संकल्प लेने के लिए कह रहे हैं, उसी प्रकार से
पूरा वर्ल्ड वाइड इस्कॉन ने भी संकल्प लिया हुआ है इतना भगवत गीता वितरण करने का। एंड उसी प्रकार से इस्कॉन इंडिया ने भी ओवरऑल इस्कॉन मतलब इंडिया के अंतर्गत जितने भी सारे मंदिर है, सभी लोग मिलकर संकल्प लिया है इस साल 45 लाख भगवत गीता वितरण करने को, 45 लाख भगवत गीता वितरण करने का संकल्प है। एंड पिछले साल 36 लाख भगवत गीता का वितरण हुई है। पूरा इंडिया भर में, भारत भर में 36 लाख भगवत गीता का वितरण हुई है। एंड उस टारगेट को 25% बढ़ाते हुए इस बार 45 लाख भगवत गीता वितरण करने की संकल्प लिया हुआ है। संकल्प लिया हुआ है। तो वैसे ही हर एक मंदिर जो है संकल्प लेनी चाहिए, और उसी प्रकार से हर एक भक्त भी संकल्प जरूर से जरूर लेनी चाहिए एंड विशेष प्रयास करनी चाहिए भगवत गीता वितरण करने के लिए। एंड ये हमारा सारा आचार्यों ने स्वयं ही करके दिखाया हुआ है। वैसा नहीं कि हमें पहली बार बताए जा रहे हैं या श्रील प्रभुपाद जी ने ही पहले कहा हुआ है, बल्कि हमारा हमारा आचार्यों में से भी श्रील जीव गोस्वामी ने, उनके पास जो तीन आचार्य त्रय के रूप में जो जाना जाता है, जो तीन विशेष भक्त जो जीव गोस्वामी के निर्देशन में अध्ययन करने आए थे वृंदावन, उनके अध्ययन होने के उपरांत श्री जीव गोस्वामी ने उन तीनों को यही निर्देशन दिया है, जो कि श्यामानंद पंडित, नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य को, इन तीनों को प्रभुपाद जीव गोस्वामी ने निर्देशन दिया है कि आप सभी लोग जो है इस प्रकार से जो भी पुस्तकें आचार्यों ने लिखा है अभी तक, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी इत्यादियों ने जो भी पुस्तकें लिखे हैं, उन पुस्तकों को आप लोग बांटिए। उन पुस्तकों को बांटिए करके, तब सबसे पहली बार इन तीन आचार्यों ने बैलगाड़ी में आज हमारे आचार्यों को पुस्तकें भर के वे विभिन्न स्थानों पर जा जाकर फिर वहां पर इन पुस्तकों को वितरण करने लगे थे। एंड उस समय पुस्तक वितरण करने का मतलब है, मान लीजिए कि आपको 5 पुस्तकें, उपदेशामृत की 5 पुस्तकें बांटना है। 5 पुस्तकें बांटने का मतलब 5 पुस्तकों को आपको लिखना पड़ेगा। बिकॉज उस समय कोई प्रिंटिंग प्रेस तो था नहीं। एंड पुस्तक वितरण करने का मतलब पुस्तक लिखना पड़ेगा, लिखकर वो पुस्तक जाकर देना पड़ता है। अगर भगवत गीता, एक भगवत गीता के प्रति जो है किसी को देने का मतलब पूरा भगवत गीता के 700 श्लोकाएं जो है आपको लिखना पड़ेगा, इन भगवत गीता देना पड़ेगा। भागवतम वितरण करने का मतलब है, आप सोचिए 18,000 श्लोकाएं आपको लिखकर फिर किसी को देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो है पुस्तकों मतलब इतना मेहनत करने करके भी हमारे आचार्यों ने वितरण करने का प्रयास किया हुआ है। इसलिए आप सब, हम मतलब हम सभी को भी मिलकर इस प्रकार से प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए इस महीने में हमें इन पुस्तकों को वितरण करने का प्रयास करनी चाहिए। एंड 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 वैसा बिकॉज इन पुस्तकों के संपर्क में जो भी आते हैं, वो वो उनकी जीवन सही में बहुत परिवर्तित होने लगता है। सही में परिवर्तित होने लगता है। एंड सही में ये पुस्तकें जो है कोई साधारण पुस्तकें नहीं, बल्कि दिव्य पुस्तकें हैं, जो कि श्रील प्रभुपाद जी का विशेष योगदान है। श्रील प्रभुपाद जी की प्राकटिका, यही पुस्तकों को लिखना ही मूल उद्देश्य था। हालांकि श्रील प्रभुपाद जी ने अनेक अनेक प्रकार के कार्य किया हुआ है अपनी जीवनी के दौरान, चाहे मंदिर बनाने से लेकर भक्तों को प्रचार करने से लेकर, भक्तों को बनाने से लेकर, और भी अनेक अनेक प्रकार के कार्य, फूड फॉर लाइफ इत्यादि इत्यादि श्रील प्रभुपाद जी ने शुरुआत करा है। बट इन सारे कार्यक्रमों में से भी सबसे विशेष योगदान श्रील प्रभुपाद जी का, इन विशेष कारण प्रभुपाद जी का जन्म का, वो पुस्तकें लिखना है। क्योंकि एक समय श्रील प्रभुपाद जी स्वयं ही अपने भक्तों से ये बात शेयर कर रहे थे। एक समय पर श्रील प्रभुपाद जी के प्राकट्य के पहले की बात है, जब एक बार जब श्रील प्रभुपाद जी भगवत धाम में ही थे, तब भगवान श्री कृष्ण प्रभुपाद जी से कहते हैं, तुम्हें इस धरातल पे जाकर तुम्हें तुम्हें जाना होगा।
करके भगवान ने कहा। देन प्रभुपाद जी ने मना कर दिया, भगवान ये इस प्रकार के दुखमय संसार में जाना असंभव है, मैं नहीं जा पाऊंगा, मेरे से मत पूछिए। देन भगवान ने कहा नहीं नहीं, आपको जाना है, क्योंकि आपको प्रचार प्रसार कार्यों को करना है। आप कुछ मत करो, बाकी सारा काम मैं कर लूंगा। केवल केवल आप पुस्तकें लिखने जाओ, आप पुस्तक लिख कर वापस आ जाना। पुस्तक लिखकर वापस आ जाना। आपकी विशेष काम सेवा है कि पुस्तक लिखने की, इसलिए पुस्तक लिखने के लिए जाओ। बाकी सारा भक्तों के इंतजाम, संपद धन के इंतजाम, मंदिरों के इंतजाम, ये सारा कुछ मैं करता हूँ। फिर भगवान श्री कृष्ण आश्वासन देने पे देन श्रील प्रभुपाद जी ने माना, ठीक है भगवान, अगर आप कहते, आप चाहते तो मैं जा रहा हूँ करके। देन प्रभुपाद जी आए हैं। इसलिए वहां से पता चलता है कि प्रभुपाद जी को भगवान श्री कृष्ण है विशेष रूप से इन पुस्तकों को लिखने के लिए भेजा हुआ है। इसलिए प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन करना और उन पुस्तकों का वितरण करना, ये दोनों बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। एंड खास करके इस महीने में डेफिनेटली वितरण तो करना ही है, बट अगर आप सही प्रकार से वितरण करना है, दो बातों को आपको हमेशा याद रखना चाहिए। पुस्तक वितरण, कई बार लोग पूछते हैं, प्रभु जी पुस्तक वितरण करने का क्या टेक्निक है? एक्चुअल टेक्निक तो यही दो चीजें हैं। एक तो प्रतिदिन श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन करना। प्रभुपाद जी की पुस्तकों को प्रतिदिन अध्ययन करने पे आप कुछ कुछ ऐसा बातें आपको मिल जाएंगी जो कि उस दिन पुस्तक वितरण करने के लिए काम आएगी। सही में। एंड उन्हीं ही शब्दों का आप दोहराएंगे तो देन फिर लोग प्रभावित होंगे। तो इसलिए पहले हमें हर दिन, खास करके पुस्तक वितरण करने के दौरान, तो हर दिन ही हमें प्रभुपाद जी को पुस्तकें जरूर से जरूर पढ़ना चाहिए। जरूर से जरूर पढ़नी चाहिए। एंड दूसरा, श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, जब श्रील प्रभुपाद जी से पूछा गया था, श्रील प्रभुपाद जी के आपकी पुस्तकों को पुस्तकों कैसे वितरण, देन प्रभुपाद जी ने स्वयं ही ये उपाय बताया हुआ है। अगर मेरी पुस्तक वितरण करना है तो उसके पहले आपको एक स्थान पर बैठकर 16 माला पूरा कर लेनी चाहिए। एक स्थान पर बैठकर 16 माला पूरा करनी चाहिए, तभी आपको वो ताकत मिलेगा, वो शक्ति मिलेगा मेरे पुस्तकों को वितरण करने के लिए। बिकॉज प्रभुपाद जी ने एक और समय पर परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी से कहा हुआ है। एक बार को मतलब महाराज जी बता रहे थे, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की एक बहुत बड़ा बुक फेयर था। एंड उसके अंतर्गत काफी काफी सारे एडवर्टाइजमेंट्स और की व्यवस्था की गई थी। खूब प्रकार की खूब तरीके से प्रयास किया गया था प्रभुपाद जी को पुस्तकों को वितरण करने का। बट इतना प्रयास करने के बावजूद भी, इतना एडवर्टाइजमेंट करने के बावजूद भी, इतना पैसा खर्च करने के बावजूद भी बहुत ज्यादा पुस्तकें वितरित नहीं हुआ। देन गोपाल कृष्ण महाराज जी जो है उदास होकर प्रभुपाद जी को बताया कि प्रभुपाद जी ऐसा ऐसा करके, मतलब आपकी, मतलब हाँ, हालांकि हमने खूब प्रयास किया हुआ है, काफी एडवर्टाइजमेंट किया हुआ है, काफी पैसा भी खर्च किया हुआ है, बट फिर भी आपकी पुस्तक वितरित नहीं कर पाया, क्षमा करिए करके गोपाल कृष्ण महाराज ने तब कहा। तब प्रभुपाद जी ने कहा, मेरी पुस्तकें इस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट्स में नहीं जाने वाली है। मेरी पुस्तकें केवल मेरे भक्तों के उत्साह के कारण जाएगा। मेरी भक्तों के उत्साह से वितरित होने वाली है। एंड इस प्रकार के उत्साह कहाँ से मिलेगा? इस प्रकार के उत्साह इस प्रकार के नाम जप करने से मिलेगा। क्योंकि एक चैतन्य चरितामृत के अंतर्गत मध्य लीला में एक तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी दो जगह पर इस प्रकार से ये बात कहे हैं। एक जगह पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जब कोई सही में ध्यान पूर्वक जप करता है, ध्यान पूर्वक जप करता है, देन उसका परिणाम क्या होता है कि वो श्री गुरु की सेवक है करके इस बात के साक्षात्कार उन्हें प्राप्त होने लगता है। गुरु की, भगवान श्री कृष्ण की सेवक है करके उन्हें ये साक्षात्कार उन्हें होने लगता है, जब कोई इस प्रकार से सही में नाम जब ध्यान पूर्वक करता है। एंड अन्य जगह श्रील प्रभुपाद जी बात कहते हैं, व्हेन वन चैंट्स विद ग्रेट अटैचमेंट, ये प्रभुपाद जी का शब्द है, ग्रेट अटैचमेंट, अत्यंत आसक्ति के साथ जब कोई नाम जप करता है, उसका क्या परिणाम है?
उसका परिणाम श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं उसके ये परिणाम है कि उनको भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने का, प्रभुपाद जी की सेवा करने का उत्साह अत्यधिक बढ़ जाता है। उत्साह आ जाता है जब हम सही में मतलब अत्यंत आसक्ति के साथ जब हम जप करते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने यहाँ पर ये कहा है कि अगर 16 माला जब आप एक स्थान पर बैठकर ध्यान पूर्वक करें तो दिन हमारे अंदर उत्साह आएगी, जिस उत्साह से हम प्रभुपाद जी की पुस्तकों को वितरण कर सकते हैं। एंड इस प्रकार की पुस्तकें वितरण, एंड कई बार लोग पूछते हैं कि प्रभुपाद जी कैसे प्रभाव पड़ता है करके। एक दो इंसिडेंट्स हम सुनाते हैं, ज्यादा समय नहीं है। एक बार मतलब कुछ साल पहले की बात है, कई साल पहले की बात है। एक जिड्डू कृष्ण मूर्ति करके एक दार्शनिक हुआ करते थे। एंड उस दार्शनिक से, उस फिलोसोफर से कई सारे लोग प्रभावित थे, फॉरेन कंट्रीज में भी कई सारे लोग प्रभावित थे। एंड एक बार अमेरिका के अंतर्गत एक महिला जो है वो, एक माता जी जो है वो बहुत प्रभावित थी इनसे। देन फिर वो उनको बहुत पसंद करते थे, पसंद करने के कारण फिर उन्होंने उनकी कुत्ते का नाम जो है इस जिड्डू कृष्णमूर्ति के नाम से रख दिया। उनका जो, उनके पास जो कुत्ता था, उनको ये मतलब सदाचार इत्यादि तो पता नहीं, फॉरेन वालों को क्या पता है, वो अपने कुत्ते को नाम जो है कृष्णा करके रख दिया। कुत्ते के नाम कृष्णा रख दिया। एंड फिर कृष्णा कृष्णा करके बुलाया करते थे अपने कुत्ते को। एंड फिर एक बार एक ऐसा हुआ, एक कुत्ता घूम जाता है। कुत्ता घूम जाता है। एंड फिर वो माता जी जो है वो अपना पति से कहती, देखिए इस प्रकार से कुत्ता घूम गई है, तो आप जरा मतलब बाहर जाकर ढूंढ कर उन्हें वापस ले आओ। देन फिर ये पति जो है वो कुत्ते को, रात्रि के समय था, वो रात्रि के समय वो कुत्ता को ढूंढते हुए वो बाहर जाते हैं। एंड फिर कुत्ते को उनका कुत्ते के नाम से बुलाते हैं। फिर जोर जोर से कृष्णा 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 करके वो चिल्लाते हुए वो वहां पर अमेरिका की गलियों में वो जा रहे थे। जब इस प्रकार से जा रहे थे, एंड उसी समय दूसरे रास्ते से वहां पर हमारे इस्कॉन के भक्त ही पुस्तक वितरण करके वो हरिनाम संकीर्तन करके पुस्तक वितरण करके वो वापस आ रहे थे। एंड वापस आते वक्त उनको बहुत जोर जोर से कृष्णा कृष्णा चिल्लाते हुए उनको आवाज सुनाई दिया। फिर उनको लगा कि ये कौन से भक्त है, अमेरिका में इस प्रकार से रात्रि के समय इतना भाव से कृष्णा कृष्णा करके चिल्लाते हुए ये कौन जा रहे हैं। देन फिर वो लोग भाग भाग कर फिर वो पहुंच गए उनके पास पहुंच गए तो फिर उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति जो है दोनों हाथ उठाकर दौड़ते हुए चिल्लाते हुए कृष्णा कृष्णा चिल्लाते हुए वो दौड़ रहा था। देन फिर उनको भक्तों ने रोका। भक्तों ने कहा कि अरे, मतलब भक्तों को लगा कि सही में बड़े भक्त है, कि बड़े भक्त है, ये तो कृष्णा कृष्णा करके चिल्लाते हुए भाग दौड़ रहे हैं। देन फिर उनको उनको रोक कर पूछा। देन उन्होंने कहा कि देखिए मेरा कृष्ण खो गया हुआ है, मुझे मेरे कृष्ण चाहिए, मुझे मेरे कृष्ण चाहिए, मुझे अपने कृष्ण से मिला दो करके वो कहने लगा। देन उनको लगा कि अच्छा ये तो इतना विरह में है कृष्ण से। देन फिर उनको ठीक है हम आपको कृष्ण से मिलाएंगे करके एंड इस व्यक्ति को जो है ये लोग भक्त लोग जो है सीधा मंदिर ले गया। हम्म, हमारा मंदिर ले गया। हम मंदिर में ले जाकर वहां पर राधा कृष्ण के सामने खड़ा करके फिर राधा कृष्ण को दिखाते हुए उनका, देखिए देखिए आप अपना कृष्ण से मिल लीजिए। देन उनको लगा कि अरे ये थोड़ी कृष्ण है, ये नहीं है, हमारा कुत्ता है, कुत्ते के नाम कृष्ण है। एंड हमें अपना कुत्ता कुत्ता के लिए हम भाग रहे थे, कुत्ते को कुत्ते से मिला दो। देन फिर भक्तों ने, नहीं नहीं अच्छा, आप अपना कुत्ते का नाम कृष्ण रख दिया और कुत्ते के लिए भाग रहे थे। देन फिर भक्तों ने कहा कोई बात नहीं, आप कैसे न तैसे आप मंदिर आ ही गए हो, तो इसका मतलब है कृष्ण का कुछ ना कुछ योजना है। यही करके फिर वो कहकर उनको एक भगवत गीता दे दिया। भगवत गीता दे दिया। एंड फिर ये व्यक्ति जो है, देन फिर ये भगवत गीता ले गया था मंदिर, अपने घर। घर ले जाने के उपरांत फिर भगवत गीता रात भर पढ़ा। एंड फिर अगले दिन सुबह ही ये व्यक्ति वापस लौट आया।
वापस लौट आया। एंड फिर उस व्यक्ति ने कहा कि देखिए मुझे भगवत गीता पढ़कर बहुत बहुत अच्छा लगा, मैं भी आप लोगों के साथ ज्वाइन करना चाहता हूँ, करके फिर वो ज्वाइन कर लिया, फुल टाइम ज्वाइन कर लिया। एंड फुल फुल टाइम सेवा करने लगे। अब देखिए मतलब कैसे लोग कैसे परिवर्तित हो जाते हैं। तो एक बार वैसे ही हमारा एक प्रभुपाद जी के समय ही श्रील प्रभुपाद जी का शिष्य जो है वो पुस्तक वितरण करते थे। एंड उनको पुस्तक वितरण करने में इतना उत्साह था, इतना उत्साह था, वो सुबह जाते थे फिर रात को ही वापस लौटते थे। रात को वापस लौटते थे। And रात को भी कोई 12 बजे कोई 1 बजे वापस लौटते थे। एंड जब रात 12-1 बजे वापस लौटते थे उनको लगता था कि जब इतना लेट हम आ ही रहे तो हम क्यों नहीं 16 माला अभी ही क्यों ना कर ले, अगले दिन वाला 16 माला अभी कर लेते। देन 1 बजे आने के बाद 1 बजे को 16 माला कर लेते थे। 16 माला करने के बाद उनको लगा कि अभी फिर थोड़ी देर तक सोकर फिर मंगल आरती कौन करेगा, बेहतर है मंगल आरती शिफ्ट कर देते, 3 बजे को मंगल आरती कर लेंगे। 1 से 3 बजे जप कर लेंगे 16 माला, 3 बजे मंगल आरती कर लेंगे, और मंगल आरती करके देन फिर वापस हम थोड़ी देर रेस्ट लेकर फिर पुस्तक वितरण करने के लिए निकलते हैं। तो इस प्रकार से सोच कर देन फिर वो मंगल आरती ही शिफ्ट कर दिया, 3 बजे को मंगल आरती कर दिया। एंड भगवान को बहुत जल्दी उठाने लग गए। जल्दी उठाने लगे, 3 बजे को मंगल आरती करना है, 3 बजे मंगल आरती करने लग गए। देन फिर कुछ दिनों के बाद प्रभुपाद जी पहुंचे थे उस मंदिर में। प्रभुपाद जी पहुंचे थे, प्रभुपाद जी के साथ सारे भक्त लोग मिलकर अपने साक्षात्कार अपने उत्साह शेयर करने लगे। प्रभुपाद जी देखिए इस प्रकार से हम पुस्तक वितरण कर रहे हैं, ऐसा वैसा है। एंड फिर हम मंगलारती भी शिफ्ट कर दिया, अभी 3 बजे करने लगे। देन प्रभुपाद जी ने कहा कि अरे मूर्ख लोग, भगवान को सोने ही नहीं देते तुम लोग, तो फिर तभी तो मुझे लग रहा था कि भगवान इतना कमजोर क्यों पड़ गया। भगवान को सोने नहीं देंगे तो फिर भगवान कमजोर क्यों नहीं पड़ेगा। भगवान को सोने देना चाहिए, ऐसा नहीं कि जब मर्जी आप मंगल आरती कर लेंगे। मंगल आरती तो 4:30 बजे को ही होना है। भगवान को इतना जल्दी मत उठाओ, भगवान को धीरे से उठाओ। तुम लोग अपना स्केड्यूल एडजस्ट करो जिससे आप बाकी काम कर सके। देन फिर पोपा जी उनको वापस 4:30 बजे मंगल आरती करवाने लगे। तो उस प्रकार से उस समय भक्तों की इतना उत्साह हुआ करता था। इतना उत्साह हुआ करता था। एंड एक बार ऐसे ही प्रभुपाद मतलब भक्त लोग जो है वो हर दिन पुस्तक वितरण करने के लिए जाते थे। एंड एक कारपेंटर जो है वो कारपेंटरी का काम करने वो मंदिर में रोज आ रहा था। कुछ कारपेंटरी का काम था, वो रोज मंदिर आकर वो अपना कारपेंटरी का काम करके वो वापस चले जाता था। तो उस प्रकार से रोज वो आता था। एंड फिर ये लोग जो है सुबह सुबह पुस्तक वितरण करने निकल जाते थे। एंड पुस्तक वितरण करने के लिए जाते वक्त भी आते वक्त भी ये कारपेंटर जो है भक्तों को देखता था कि बोलिए भक्त लोग बहुत बहुत उत्साह के साथ बहुत आनंद में नाचते हुए गाते हुए वो वापस लौटते थे। जब उन लोगों की उत्साह और आनंद देखकर ये कारपेंटर इतना प्रभावित हो गया, देन फिर वो कारपेंटर कुछ दिनों के बाद उन्होंने पूछा कि अरे आप लोग इतना खुश कैसे रहते हो। हम्म, इतना खुश कैसे रहते हो और इतना उत्साह कहाँ से, तो क्या करते हो। देन फिर भक्तों ने कहा कि अरे हम क्या कहते हैं, हम तो प्रभुपाद जी को पुस्तक वितरण करते हैं। एंड उस वितरण करने में ये आनंद है इसलिए हम इतना खुश है। देन फिर उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें भी इस प्रकार के आनंद चाहिए देन हमारे साथ पुस्तक वितरण करने चलो। देन फिर तुम्हें भी ये आनंद मिलेगा। देन फिर कारपेंटर ने सोचा कि ठीक है हर दिन हम कारपेंटर का काम करते ही है, तो एक दिन इन लोगों के साथ पुस्तक वितरण करने जाते हैं। देन क्या क्या इनको मिलता है, क्या उत्साह है, देन फिर एक बार देख कर आते हैं। देन इस प्रकार से सोचकर देन फिर ये कारपेंटर जाता है। देन फिर उस दिन वो पुस्तक वितरण करने में भक्तों के साथ कीर्तन करने में नाचने में उनको इतना आनंद मिलता है। देन फिर वो अगले दिन से कारपेंटर का काम छोड़ देता है, छोड़कर फुल टाइम डिवोटी के रूप में भक्तों के साथ ज्वाइन कर लेता है। ज्वाइन कर लेता है। तो उस प्रकार की खूब उत्साह है भक्तों में सोमेश्वर, खासकर श्री प्रभुपाद जी की प्रेरणा से। तो तो वैसा अद्भुत अद्भुत ये है। एंड लास्ट एक छोटी सी बात हम बताकर समाप्त करते हैं। छोटी सी बात बताकर समाप्त करते हैं कि एक बार
हमारा भक्त जो है वो पुस्तक वितरण कर रहा था मार्केट में। एंड जब भक्त लोग पुस्तक वितरण करते, चाहे कोई भी आ जाए सामने से, उनको रोक देते हैं। एंड एक बार ऐसे ही एक व्यक्ति जो है एक छोटा सा चाकू लेकर वो मार्केट में दौड़ रहा था, थोड़ा गुस्सा में था। हम्म, गुस्से में था। उनको वो भाग रहा था, देन फिर उनको भक्तों ने रोक लिया। भक्तों ने रोक लिया और उनको खूब समझाया पुस्तक लेने के लिए। उन्होंने वैसा पुस्तक नहीं लिया, उन्होंने पुस्तक अपने पास रख लिया, उन्होंने पैसा नहीं दी। हम्म, पैसा नहीं दिया। एंड फिर ये जो है पुस्तक रखकर ये चले गया। हम्म, चले गया। एंड ये व्यक्ति अगले दिन वो मंदिर खुद ही खोज खोज कर वापस लौटता है। एंड जिस भक्त ने उनको पुस्तक दिया है, उन भक्त मिलता है। एंड उस भक्त को दंडवत प्रणाम करता है। हम्म, दंडवत प्रणाम करता है एंड फिर उनको धन्यवाद देता है कि देखिए आपने सही समय पर आपने मुझे ये पुस्तक पकड़ाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जिस समय मुझे पुस्तक पकड़ाया था, आप उस समय शायद आपने नोटिस किया होगा, मेरे सामने से एक और व्यक्ति दौड़ दौड़ कर भाग रहा था। हम्म, मैं एक्चुअली उस व्यक्ति को मार्केट में ही खुले आम चाकू से मारने में दौड़ रहा था। हम्म, मार्केट में खुले आम उनको चाकू से मारने में दौड़ रहा था। उस समय आपने मुझे रोक दिया। एंड मुझे वो पुस्तक पकड़ाया। एंड पुस्तक पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड जो जो विचार मेरे मन में हैं, तो वो सारा कुछ खत्म हो गया है। तो बहुत धन्यवाद करके वो भक्त उस व्यक्ति ने कहा। मतलब आप सोचे कि एक व्यक्ति लिटरली चाकू लेकर गुस्से में किसी को मारने जा रहा था, वैसा व्यक्ति के अंतर्गत भी बस एक दिन में प्रभुपाद जी की पुस्तकों के संपर्क में आने पे उनके अंदर परिवर्तन आ गया। हम्म, तो आप सोच सकते हैं किस किस प्रकार के प्रभाव इन पुस्तकों को पड़ता है। इसलिए निश्चित रूप से ये सेवा श्रील प्रभुपाद जी के लिए हमें जरूर करनी चाहिए। एंड प्रभुपाद जी के लिए हम ये सेवा जरूर करनी चाहिए। ठीक है, हम यहाँ पर 7:30 हो गया, हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद बुक मैराथन की जय। थाय गौर प्रेमानंदी।